नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है। भाषा शैली के लिए अच्छी उंगली है। ज्ञान की उंगली ठीक प्रकार से यहाँ पर है, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त भी आपके पास है। कुछ थोड़ी उंगली खुली हुई है तो अपनी बातों को खुल करके कह देते हैं, मन के अंदर नहीं दबाते हैं। कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर कोई बहुत बड़े लॉस के चिन्ह नज़र नहीं आ रहे। अब बात करते हैं यश की उंगली की, जिसको माना जाता है मान सम्मान के लिए। यहाँ मान सम्मान को दिखाने वाली उंगली, साथ ही साथ ये बीच में जब गैप आ जाए तो व्यक्ति मान सम्मान के हिसाब से ठीक है, कोई बदनामी का स्पॉट भी नज़र नहीं आ रहा है। जिस क्षेत्र कार्य में चलते हैं बस उस तक के लोग आपका मान सम्मान भी करते हैं। और जब ये बीच में गैप हो जाता है तो व्यक्ति किसी न किसी कारण की वजह से अपने माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाता है, या अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवादों का सामना करना पड़ता है। आइए बात करते हैं आपके तीसरे पर्व की। इसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली धन के लिए जानी जाती है, और धन की उंगली पर कहीं पर भी एक चिन्ह आ जाना ये बुरा चिन्ह होता है। यहाँ पर सेकंड पर्व पर जब आपका ये चिन्ह आ रहा है तो ये कहलाता है कि व्यावहारिकता में कहीं ना कहीं कमी के कारण, सही फैसले ना होने के कारण, या किसी भी तरीके से धन की अल्पमत्ता, धन की कमी को महसूस होना, और धन की कमी है भी। तो ये स्थिति यहाँ पर अभी रोग के हिसाब से मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर थोड़ा सा ये जो उंगली में गैप आ जाए, ये बहुत बुरा गैप है। ये कहलाता है कई बार तो व्यक्ति बहुत अभिमानी होता है, कई बार बहुत गुस्सैल होता है, कई बार बहुत घमंडी होता है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में अच्छा नहीं होता, और साथ ही साथ व्यक्ति पूजा पाठ के लिए पूरा समय नहीं दे पाता है। तो ये अपने आप में अच्छा सिग्नल नहीं होता है, जो पत्नी के साथ भी खटास के संबंध रखता है। अब बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत जाना जाता है अच्छे धन के लिए। यहाँ कम से कम 2 से 3 खड़ी रेखाएं होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं होती तो व्यक्ति के पास धन के आगमन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। पर्वत यहाँ पर है, लेकिन यहाँ वो रेखाएं नहीं हैं। जब इस प्रकार की रेखा ना हो तो मैंने कई बार देखा व्यक्ति को संतान का सुख भी नहीं मिलता, किसी को तो कईयों को तो देखा संतान भी नहीं होती। तो यहाँ बस इतना ही बोल सकता हूँ कि जब तक यहाँ 3 रेखा या 2 रेखा इस प्रकार खड़ी ना हो, जैसे बता देता हूँ मैं, ये हो जाएंगी भविष्य में, तो ये जब तक आपके पास धन के आगमन की कमी और साथ ही साथ संतान सुख में कमी का सामना आपको करना पड़ेगा। सुख में कमी का मतलब संतान होने से नहीं कह सकता, क्योंकि पत्नी का हाथ में नहीं देख रहा। तो यहाँ तब तक संतान आपको सहयोग नहीं करेगी। हो सकता है किसी काम की वजह से घर से दूर चली जाए, इसलिए सहयोग ना करें। अब बात करते हैं सूर्य के पर्वत की। पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, यानी कुल मिलाकर के जो पूरी तरीके से हेल्पर रेखा होती है, जो व्यक्ति को राज्य सरकार के कार्यों से लाभ दिलाती है, वो तो नहीं है, परंतु किसी न किसी नौकरी क्षेत्र के द्वारा व्यक्ति का यह सम्मान उस क्षेत्र में बना रहता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व, और यहाँ शनि पर्व को ये रेखा जाकर के फिर सपोर्टिंग 2 रेखाएं और मिलती हैं, यानी कि कुल मिलाकर के बुढ़ापा आपका सुरक्षित हो गया यहाँ पर इन रेखाओं के कारण। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर कुछ काटने वाली रेखाएं, कुछ ब्रैकेट्स बनाने वाली रेखाएं, यानी कुल मिलाकर निश्चित रूप से आपका अपने जीवन के अंदर मकान बन पाएगा। इसमें कोई भी शक नहीं है, आपका निश्चित रूप से मकान बन पाएगा। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ से चली और कई बीच में टूट कर के चली, यानी पत्नी के साथ में थोड़ा सा अनबन के रिश्तों को दर्शाती हुई, और कुछ मन के अंदर अच्छा महसूस नहीं करते हैं आप, इस प्रकार की ये हृदय रेखा है। यानी मन से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं, मतलब मजबूती महसूस नहीं करते हैं। इसके बाद बात करूंगा मैं मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं वो रेखा होती हैं जो जानी जाती हैं साहस के लिए, यानी कुल मिलाकर के इतना ज़्यादा मंगल का उठ जाना और उसके बाद एक एक्स का चिन्ह भी नीचे बन जाना, इस प्रकार का व्यक्ति झगड़ा झंझट करने में देर नहीं लगाता। यानी कुल मिलाकर के ये अति उत्साह पर्वत का होना अच्छा नहीं कहलाता। इसके बाद बात करेंगे आपकी बुद्धि रेखा की। ये देखिए, बुद्धि रेखा ने जाकर के और यहाँ एक दीप बना दिया है। इस प्रकार की बुद्धि रेखा यहाँ से ही चली, और ये तो आयु रेखा थी, और ये बुद्धि रेखा, और दूसरा यहाँ पर ये देखिए, ये बुद्धि रेखा है। इतना बड़ा दीप जिस व्यक्ति के जीवन में बन जाए, वो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का भी होता है, गलत निर्णय भी लेता है, और जब तक जिस आयु तक ये दीप काम करता है
उस दीप तक व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की भी नहीं होती है, यानी कि उन्नति भी नहीं होती है। और इसका फैक्टर जो है वो आपके जीवन के अंदर इसका जो रोल है वो 41वें वर्ष तक है। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। भगवान का शुक्र है, भले ही आप पर्वत उठा हुआ है, गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं, लेकिन अच्छा ये बात है कि आप किसी मुकदमे के शिकार यहाँ नहीं लगते। तो बुद्धि रेखा हो गई, मंगल रेखा हो गई। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर चटक करके रेखाएं जब हों तो व्यक्ति अपने आप को स्थायित्व महसूस नहीं करता, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन का शिकार होता है, झगड़े झंझट कर सकता है, पेट के रोगों का सामना हो सकता है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे रोग लगे रहते हैं। कभी कभी ये क्रोध वाला रोग भी, यानी क्रोध रोग भी होता है, यानी कि सही बात बात पर क्रोध हो जाना। तो ये भी अपने आप में सिंबल यहाँ पर है। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से यहाँ तो दीप के साथ इंटरेस्टमेंट हो गया, यानी आपका जीवन सारा का सारा पिछला तो ये मेहनत के बिना ही चला गया, लेकिन ये दूसरी भाग्य रेखा एक और आपकी जीवन के अंदर यहाँ से शुरू होगी। और इसके लिए मैं आपका सवाल को यहीं से ले लेता हूँ। आपने कहा कि क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये आपके जीवन में 41वें वर्ष से यानी 2021 से इसकी शुरुआत हो रही है और यहाँ से आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये आपके एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया। भाग्य रेखा सपोर्ट कर रही है, कर सकते हैं। उसके बाद आपने पूछा कौन सा बिजनेस, क्या बिजनेस कर सकता हूँ, बता देता हूँ। आप यदि फूड के बिजनेस करेंगे, जैसे रेस्टोरेंट है, जैसे बेकरी है, कई बार मैंने देखा कि लोग बाग ठेला ही लगा लेते हैं शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, और पता लगा उसमें बहुत दुनिया भर का एक होटल वाले से भी अच्छे पैसा कमा लेते हैं। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से जो काम बनते हैं वो आपके खाने पीने, यानी हो सकता है होटलों में खाने पीने का सामान की सप्लाई हो, या किसी भी तरीके से आपका इस तरह का बिजनेस का संबंध बनता है। कई बार देखा है मैंने कि जो होटल्स होते हैं उनके अंदर आलू की सब्जी की इस तरह की फूड की सप्लाई कर देते हैं दूर दूर होटलों तक। तो यहाँ कैसे भी है, मतलब कुल मिलाकर खाने पीने और रेस्टोरेंट इस तरह के काम से संबंधित आपको सहयोग मिलने वाली रेखाएं हैं। तो चलिए, आपका ये मैंने आपका बिजनेस भी बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपके यहाँ पहले शुक्र पर्व को। शुक्र पर्व का इतना ज़्यादा उठ जाना ये अपने आप में अच्छा नहीं होता। ये व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा, इसलिए कह सकते हैं ज़्यादा शुक्र पर्वत उठ जाए तो व्यक्ति अपने आप में आपे में नहीं रहता और सुख सुविधाओं के लिए बहुत तरसता रहता है। तो मिल जाएंगी सुख सुविधाएं, निश्चिंत रहिएगा। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ आयु रेखा को जब मैं देखता हूँ तो अभी आयु रेखा 70 वर्ष तक बनी है। इसके बाद यहाँ नहीं, बिल्कुल आपकी आयु रेखा तो ऊपर भी तक भी चली गई है। 80 वर्ष तक आपकी आयु रेखा यहाँ पर आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो आयु की कोई भी कमी नहीं है। सारी हाथ की रेखाओं संपर्कों के बाद आपका एक सवाल और बच गया है, इस सवाल को भी मैं ले लेता हूँ। आपने कहा मेरा मकान कब बनेगा? देखिए, मैं कहूँगा अभी आप बिल्कुल जहाँ हैं जैसे हैं वहीं शांति से रहिए, क्योंकि आपका मकान बनने वाला है यहाँ जाकर के 50वें वर्ष में। जहाँ ये रेखा काट रही है यहाँ 50वें वर्ष में आपका मकान बनेगा। तो 10 साल इंतजार करिए, पहले अपने काम को मजबूत करिए। क्या करें आप? पूजा पाठ, जिससे आपको जल्दी से जल्दी सब चीज़ों में तरक्की मिलनी शुरू हो जाए। आपको एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली में पहनना है। आप चाहें तो हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो रत्न बनता है आपका। साथ ही साथ अपने आप पर प्राणायाम वगैरह करिए, कंट्रोल रखिए दिमाग पर। एक बजरंग बाण, प्रतिदिन पूजा में बजरंग बाण पढ़िए और आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए। बस ये 2 पूजा करिए, जीवन में सुख को प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।